कितने लोग यहाँ पर विश्वासी बैठे हैं? विश्वासी लोग कितने हैं? और चेले कितने हैं यहाँ पर? डिसाइपल्स कितने हैं? हाउ मेनी डिसाइपल्स आर हियर? हालेलुया। सुनो, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एक बिलीवर और एक चेले में। एक बिलीवर वो होता है जो बेनिफिट के लिए प्रभु के पास आता है। बिलीवर, विश्वासी वो होता है जो फायदे के लिए यीशु मसीह के पास आता है। डिसाइपल वो होता है, चेला वो होता है जो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। बोले हालेलुया। और यीशु मसीह के कितने चेले थे और विश्वासी कितने थे? कितने थे जी? बाइबल में नाम किन के लिखे गए? चेलों के। बोलो चेलों के। विश्वासी कहां गए? उनके नाम मेंशन ही नहीं किए गए। क्योंकि जो काम चेलों ने किया वो नहीं कर पाए। हालेलुया। जो काम आप विश्वासी रहकर नहीं कर पाएंगे वो काम आप चेला बनकर कर पाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। तो आज मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आपको विश्वासी भी बनना है, पहले विश्वासी, उसके बाद आपको एक अच्छा डिसाइपल, एक अच्छा चेला बनना है। हालेलुया। वो चेला किसका बनना है? जोर से बोले। और किसका बनना है? और किसका बनना है? वचन का। इसका भी तो चेला बनना है। पास्टर का चेला बनना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, नहीं बनना चाहिए? अगर मैं बोलूं हाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। क्योंकि जब यहाँ पर यीशु मसीह तो आपको नहीं दिख रहे ना, है स्पिरिट में वो हमारे साथ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उंगली किसकी पॉइंट हो रही है? बेटा आप कैमरा ऑन करो, बेटा आप ढोल बजाओ। किसकी पॉइंट हो रही है उंगली? पास्टर की। हालेलुया। तो आपको उसको भी सुनना है। हालेलुया। और आपका एक आत्मा में गुरु होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अगर आपका आत्मा में गुरु नहीं है तो बेगुरे हैं। हेलो, आपने मिस कर दिया। एक बड़ी अच्छी बात, आपका आत्मा में एक मेंटर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। अगर आपका गुरु नहीं है आत्मा में तो आप क्या हैं? बेगुरे हैं। क्या है? बेउस्तादे। आपकी भाषा में बेउस्तादे। और बेउस्तादा बंदा फिर कैसा होता है? जबरदस्ती होता है। हालेलुया। आज आपको मैं एक बात बताता हूं कि दो तरह के दुनिया में चेले पाए जाते हैं। कितने तरह के? मैं कहां से शुरू करता हूं इस बात को? कि वचन पढ़ेंगे प्लीज मेरे साथ मिलकर। एक द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। मत्ती की किताब उसका 28 चैप्टर और उसका 18 से 20 जो आयत हम पढ़ेंगे प्लीज। हेलो जी, हिंदी में पढ़िए। मत्ती 28। हाँ जी 28। अगर हिंदी में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। जब पंजाबी किसी के पास है प्लीज़ तो मेरे लिए बेटर रहेगा। 28 उसका 18 to 20, 18 से 20। नहीं, उर्दू। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। 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 किसने इस वचन को सुना? चल वर्किंग है। किसने इस वचन को सुना? अभी क्या बोला? क्या यीशु मसीह ने कहा? क्या कहा अपने चेलों को? जाओ। क्या बोला? बोलो जाओ। बोलो गो। यीशु मसीह ने पहले क्या बोला? आओ। कम टू मी, फॉलो मी। फिर क्या बोलता है? जाओ। सीखने के लिए आओ, सिखाने के लिए। हालेलुया। सीखने के लिए कौन आता है? एक स्टूडेंट, एक डिसाइपल, एक चेला, एक शिष्य, एक शागिर्द। बोला हालेलुया। अगर शागिर्द पहले विश्वासी था, फिर एक चेला बना, एक शागिर्द बना, उसके बाद वो एक गुरु बन गया और फिर यीशु मसीह गुरु को बोलता है, जब चेले गुरु बन गए, कह रहा क्या कर? अब जाओ सिखाने के लिए। बोला हालेलुया। और चेले बनाओ। क्या करो? चेले बनाओ। कह रहे जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें आत्मा में आत्मिक खुराक सिखाई है, जो शरीर की भी खुराक है, जो मैंने तुम्हें सिखाई है जिंदगी जीने के लिए, वो क्या करो? लोगों को जाकर सिखाओ। बोला हालेलुया। किनको बोला? चेलों को बोला। क्या करो? उनको गुरु बना के बोलता है कि और लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। हालेलुया। और मैं आपको पहले ही बता चुका कि चेलों के नाम बाइबल में मेंशन किए गए हैं। अगर 3000 साल पहले जब यीशु मसीह इस जमीन पर था, आपको पता है अभी जो मीटिंग हुई है, इसका फ्लायर किसने देखा है? जो पोस्टर बना है किसने देखा? किसके मोबाइल में आया इस मीटिंग का? किसने देखा है? आपको पता है एक बात मैं भूल गया।
किसके पास बाइबल नहीं है? हाथ खड़े करें। किसके पास ओरिजिनल बाइबल है, किसके पास डिजिटल बाइबल है? ये मेरी फेवरेट जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। किसके पास ये ओरिजिनल बाइबल है, किसके पास डिजिटल बाइबल? डिजिटल वो जो फोन में, हाथ उठाएं। ओरिजिनल वाले हाथ उठाएं। वेरी गुड, ये असली हैं। और दूसरे हाथ उठाएं डिजिटल वाले। हमें कौन से स्वर्ग में जाना है, कौन से हेवन में जाना है? जो असली है, जो असली है। कौन सा वो? और जो फोन वाले कहाँ जाएंगे? डिजिटल में। कौन से में जी? डिजिटल। क्योंकि इमेजिनेशन ऐसी हो गई है कि टाइम नहीं है, चलते चलते पढ़ लेंगे। टाइम नहीं है, रजाई में सोते सोते पढ़ लेंगे, कंबल में सोते सोते पढ़ लेंगे। भाई उसी में जाओगे, फिर डिजिटल वाले में जाओगे। हालेलुया। आपको ओरिजिनल बनना, आपको मैं ओरिजिनल बनाने के लिए, ओरिजिनल कैसे बनना आज बताने के लिए यहाँ पर खुदा ने मुझे भेजा है। हालेलुया, आमीन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। उस समय में यीशु मसीह ने जब उनको पूरा पावर पैक किया, 12 चेलों ने पूरी दुनिया हिला दी। हिला दी कि नहीं? विश्वासी ने तो नहीं हिलाई। कोई विश्वासी तो नहीं गया खुदा का कलाम करने के लिए, खुदा का कलाम देने के लिए? क्या कोई विश्वासी भी गया? हाँ प्लीज यस और नो तो बोले, टाइम बड़ा कम है। गए कि नहीं? 12 ने पूरी दुनिया हिला दी कि नहीं? विश्वासी कहां गए? कहीं भी नहीं। हालेलुया। और आपको पता, अगर यहां पर आज कलाम सुनाया जा रहा है उन चेलों की वजह से। अगर इंडिया में कलाम आया थॉमस की वजह से, अगर इंडिया में कलाम है एंड्रियोस की वजह से, एंड्रियो जिसको अंद्रियास बोलते हैं हिंदी में, उसकी वजह से आया। लेकिन कोई विश्वासी वहां पर नहीं आया, चेला ही आया, क्योंकि चेला सीखा होता है। बोले हालेलुया। एक डिसाइपल एक अच्छा सीखा होता है। अगर आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप विश्वासी ही हैं या डिसाइपल भी हैं, आप ये मिरर अभी आपके सामने। कौन कौन आप में से विश्वासी है, कौन कौन चेला? हाथ उठाए। चेले में निशान होंगे, वो दुनिया हिला देगा फिर। बोले हालेलुया। यस, बोले हालेलुया। तभी इतने लोग बैठे कि वो किसी के डिसाइपल रहे हैं, अब भी हैं। हालेलुया। इसीलिए आज गुरु हैं वो। हालेलुया। और चेले 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? असली एक चेले बाद में, पहले विश्वासी देखते हैं। क्रिश्चियन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। कितने तरीके के? बोले असली, बोले नकली, बोले फसली। बताता हूं क्या होता है। बोले असली, बोले नकली, बोले फसली। असली वो होते हैं जहां पे बाइबल लेकर आते हैं, कलाम को अच्छे से सुनते हैं, रिसीव करते हैं, दुआ में शामिल होते हैं, तालियां बजाते हैं, भजन गाते हैं और रेगुलर चर्च में रहते हैं और एक सबमिशन में रहते हैं। जो मेंटर आपको दिया गया है, जो गुरु आपको, जो टीचर आपको दिया गया है, उसकी सबमिशन में रहते हैं, वो तो है असली। और जो उनके मुंह पर हैं, वो पीठ के पीछे भी वैसे ही होते हैं, वो असली हैं। नकली कौन से हैं? आते हैं लेकिन मन जुड़ा हुआ, आते हैं वचन यहां नहीं जा रहा, यहां से जा रहा है। और नकली वही है जो साल में एक बार मिलते हैं क्रिसमस वाले दिन, उनके लिए तालियां बजा दो। ऐसा है कि नहीं? अब काम कौन से आएंगे, असली नकली के फसली? हालेलुया। कौन से जी? बाकी 2 की छुट्टी है। बाकी 2 की क्या है? छुट्टी है। वो किसी काम की नहीं है, उनके जिंदगी में कोई फ्रूट भी नहीं आने वाला। लेकिन असली की जिंदगी में आएगा, वो तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। हालेलुया। जिसके लिए यहां पर हम बैठे हैं, आमीन। और असली जो लोग हैं वही शागिर्द होते हैं, वही चेले होते हैं। यीशु मसीह के चेले 3.5 साल के साथ रहे, उसकी सुनते रहे, जो बोलता वो करते रहे, और तभी पूरी दुनिया में छा गए। लोगों ने सुना, पीछे चले गए। लोग अपने बेनिफिट के लिए यीशु मसीह के पास है, बेनिफिट लिया, चंगे होए, 4 दिन पीछे चले, 6वें दिन वापस। लेकिन चेले अरे पीछे वापस याद नहीं किया, कौन सी नानी, कौन सी मम्मी, कौन सी वाइफ, कौन सा क्या, कुछ भी याद नहीं किया, और तभी वो पूरी दुनिया हिला गए। लेकिन याद रखना, उनकी फैमिली भूखी नहीं मरी, उन्होंने भी खाया, उन्होंने भी बरकत पाई, वो भी चंगे हुए, वो भी स्वर्ग में गए होंगे। बोले हालेलुया। क्योंकि जिनको वो छोड़ कर आए थे अपनी फैमिलीज को, खुदा उनको नहीं छोड़ने वाला, उनको जबरदस्ती फिर वो स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो चेलों ने काम किया सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह बोलता है कि अगर किसी ने मेरे लिए अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपने पढ़ाई को छोड़ा हो, वो इसी जमीन पर रहते हुए 1000 गुना, कई गुना उसका फल, उसका फ्रूट ना पाए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसकी फैमिली भी उसके साथ उसका फ्रूट पाएगी। हालेलुया। ये जो चेला होता है, एक रियल फॉलोअर होता है यीशु मसीह का। एक डिसाइपल असली फॉलोअर होता है यीशु मसीह का और उसके कलाम का, उसके वचन का। नकली कौन सा होता है? असली दिखता है। असली क्या है?
कि ये असली है, ये कलाम जानता है, ये कलाम की सही प्रीचिंग कर रहा है, उसका सही मीनिंग बता रहा है और सही से दुआ कर रहा है, सब कुछ सही से कर रहा है। नकली क्या करता है आपको पता है? हालेलुया। एक चर्च का विश्वासी रोड पे सिगरेट पी रहा था। क्या पी रहा था जी? ऐसे करके बताओ, सिगरेट ऐसे करके बताओ, करे कोई? और देखो पिछले कितने से, कहीं प्रैक्टिस रेगुलर तो नहीं है आपकी? हाय, अभी जेबें चेक करते, कोली चेक करनी जेबें नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जर्दा कौन खाता है? अभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, कोई खाता तो नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, क्या हुआ? एक विश्वासी एक चर्च का रोड पे सिगरेट पी रहा था। क्या पी रहा था वो? और पूरा ये ऐसे कर रहा है, मुंह से निकाल रहा है, ये नाक से निकाल रहा है धुआं एकदम, और सामने उसका पास्टर खड़ा है। और पास्टर क्या देखता है? अरे अरे, मेरी चर्च का विश्वासी क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है, इसको शर्म नहीं आती? ये तो अच्छा क्रिश्चियन है, अच्छा मसीही है, ये मसीहत को बदनाम कर रहा है, ये मेरे नाम को ही बदनाम कर रहा है कि ये तो इसकी चर्च का मेंबर है, मेरी का नहीं है। हालेलुया। कह रहे जी मेरी 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 चर्च का मेंबर है और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। वो चौड़ा हो गया, सिगरेट पी आ रहा है। पास्टर बोलता भी डरता नहीं है, खुदा से तो क्या डरना है, ये मेरे से भी नहीं डरता। आता रहा, पास आता रहा और बोलता पासी जय मसीह, बोला जय मसीह, सलाम पासी सलाम। पास्टर बोलता भाई पागल हो गया है, तू सिगरेट पी रहा है, तुझे पता नहीं तू यीशु मसीह की चलती फिरती बाइबल है। लोग तुझे पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो विश्वासियों को पढ़ते हैं। जिनके पास बाइबल पहुंचती नहीं है, अगर आप उनके पास पहुंच जाए वो आपको पढ़ने लग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपको अच्छा कैरेक्टर रखना अपने अंदर, समझ रहे आप? फिजिकल स्पिरिचुअल हर एक तरीके का आपको कैरेक्टर अपने अंदर अच्छा रखना है। लेकिन उस विश्वासी का कैरेक्टर कैसा था? सिगरेट वाला। और पास्टर ने बोला ये क्या कर रहा है? कह रहा पास्टर जी सुनो एक बात। कह रहा हाँ जी। कहना बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर भी सिगरेट पीता है। हाँ? पास्टर शॉक। पास्टर क्या हो गया? परमेश्वर सिगरेट पीता है? तू सठा गया। पास्टर बोलता तू सठा गया, तू पागल हो गया, क्या बातें कर रहा है तू, क्या चीज सिखा रहा है तू लोगों को, क्या मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है? बोलता दिखा। जबूर निकाले 18 का 8, जबूर द बुक ऑफ साम चैप्टर 18 वर्स 8। जल्दी प्लीज थॉमस जल्दी। उसके नथनों से धुआं उठा और लो जी। उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लो जी, लगी। वचन खोल दिया बंदे ने। कह रहा है उसने नथनों से धुआं उठा। हाँ जी, इसे हटाकर, इसको हटाकर पढ़ो प्लीज। हाँ जी, अभी पढ़ो इसे। उसके नथनों से क्या उठा? धुआं उठा। कह रहे लो जी, खुदा भी सिगरेट पीता। चेक पादरी बोला चेक कर, वचन से बता रहा हूं, छोड़ अपनी नहीं मार रहा, वचन से बता रहा हूं। फिर आगे क्या बोलता? उसके मुंह से आग निकली। कह रहा ये ले। पादरी चुप। लेकिन ये कौन था? ये बंदा नकली था। क्या था जी? और वो किसी का शागिर्द नहीं रहा था। अगर शागिर्द होता इस वचन का वो सही मतलब बताता। अगर आप किसी का शागिर्द नहीं है, आपके पास गलत रेवलेशंस हैं। आपके पास क्या है? आपके अंदर एक वहम है कि नहीं, पास्टर के बिना भी खुदा का रूह काम करता है। हालेलुया। लेकिन सिखाने के लिए अगर आप स्कूल में चले जाओ और क्लास की वजह टीचर के सामने बैठने के बजाय ग्राउंड में बैठ जाओ, 9 से 2 महीने ग्राउंड में ही बैठना, क्या आप कुछ सीख पाएंगे? कि नहीं ये है तो स्कूल ही है ना, है तो स्कूल की ही बाउंड्री है तो विद इन स्कूल ही हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी टीचर आते हैं, सबके स्कूटर यहाँ पकड़े टीचर, ये सारे टीचर घूम रहे हैं, क्या कुछ सीख पाएगा? और कुछ क्या बोलेगा? अरे मैं क्यों सीखने जाऊं, मैं तो बड़े बाप की औलाद हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे नहीं सीखना। ये टीचर ये टीचर मुझे सिखाएगा? क्या वो सीख पाएगा कुछ? बाहर जाके अगर वो वहां से पढ़ भी गया ले दे के, और पंजाब में तो ऐसे ले दे के पढ़ते हैं जी। कितने ले दे के पढ़े आप में से? हाँ जी, इस बार कर दो जी, अगली बार पढ़ूंगा। इस बार पास कर दो, अगली बार पढ़ूंगा। कितने आप में से हाथ उठाए? ऐसे बब्बर शेर कितने हैं? हाँ जी, सारे निकलेंगे जी। हालेलुया। नकली हैं। फिर क्या है? नकली हैं। उनको फिर जॉब भी नहीं लगती, फिर इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू कैसे दे भाई? कैसा सवाल पूछे, कैसा सवाल पूछे, क्या पूछ, कुछ ज़्यादा नहीं पूछ लेंगे, फेल ही होने फिर। हालेलुया। नकली चेले भी फेल होते हैं। शुरुआत तो करते हैं लेकिन गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आता कुछ है नहीं, बातें ही होती है। हालेलुया। आपको एक अच्छा डिसाइपल रहना है,
आपको एक अच्छा चेला बनना है, असली चेला बनना है, जो सुनता भी है, उस पर चलता भी है, अमल भी करता है और फिर वही सिखाने के लायक बनता है। हालेलुया। ये वचन, इस वचन को ग्रेट कमीशन बोलते हैं, अगर आपको पता हो। एंड आई लव दिस मिनिस्ट्री, दिस वर्ड अपोस्टलिक। ये अपोस्टलिक पता है क्या आपको? इसका मीनिंग पता है आपको क्या? इस चर्च में आते हैं आप, चेला बनाने की मिनिस्ट्री है, अगर आपको पता है। हालेलुया। ऐसा ही है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? अपोस्टलिक मिनिस्ट्री एक चेला बनाने की मिनिस्ट्री है, और जिसमें चेले बनाए जाते हैं और जिनको बाद में क्या कहा जाता है? गो उनको ही बोला जाता है जो यहां पर सीखते हैं। गो उनको ही कहा जाता है जो जहां पर सबमिटेड हैं। कुछ लोगों ने यहां से अपनी पोजीशन अलग करी, वो अभी भी विश्वासी वाली कुर्सी पर हैं। जिनकी पोजीशन यहां पर रही वो पास्टर भी बन गए हैं, वो पास्टर भी बन गए हैं। बोले हालेलुया। क्योंकि अगर आप किसी दूसरी जगह, ये आपकी फ्री विल है, याद रखना, फोर्स नहीं आपको, आपकी फ्री विल, आप कहीं भी जाए आए, लेकिन अगर दूसरी जगह जाएंगे आपको जीरो से वहां स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आप 10 पे यहां पर छोड़ के गए हैं। हालेलुया। इसलिए एक अच्छा, अपने आप को अच्छा डिसाइपल मानना है कि अगर मैं यहां तक 10 सीढ़ियां चढ़ा हूं तो 11वीं भी चढ़नी है। 11वीं के बाद जो 12वां होगा वो अगले फ्लोर का, अगले लेवल का होगा। हालेलुया। ऐसे आप अगले लेवल पे जा सकते हैं अगर आप एक अच्छे डिसाइपल हैं। हालेलुया। आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा डिसाइपल बनना है अगर खुदा का काम करना है। आमीन। और मैं आपको बताता हूं, ये डिसाइपल वही नहीं है जो केवल एक प्रचारक है। प्रचार कहीं भी हो सकता है। आपकी जॉब पे आप प्रचार कर सकते हैं, आप फ्लाइट में जाते प्रचार कर सकते हैं, आप बस में बैठे प्रचार कर, खुदा मौका देगा। अगर आपके अंदर विश्वास है, खुदा मौका देगा आपको। देगा कि नहीं जी? बोले हालेलुया। मैं कहां से हूं? मैं कहां से हूं जी? इंडिया से। प्रचार कर रहा हूं दूसरी जगह के नहीं, क्योंकि मैं अच्छा चेला ठहरा। जिस दिन 2015 के एंड में, पास्टर बजिंदर को कौन जानता है? सब जानते हैं जी। तालियां बता दो खुदा के दास के लिए भी। हालेलुया। और इससे डबल भीड़ बैठी थी, इससे थोड़े ज्यादा थे। उन्होंने पूछा देवेंद्र सिंह कौन है? मैंने कहा मैं, आगे आ जा। मैं जैसे क्या कह रहा, खुदा तेरे से सेवकाई जाता है और तू फुल टाइम सेवकाई करेगा। आज ही से खुदा के पीछे होले। वो दिन आज दिन मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा। मेरी डिग्री और जो मेरी पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स है, मैं बैचलर्स हूँ, BSc ऑनर्स इन बायोफिजिक्स मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, उसमें मैं DNA की स्टडी होती है, और मैंने प्रोजेक्ट की कैंसर बायोलॉजी पे। वो डिग्री बंद है पेटी में। हालेलुया। और ये मैं क्या, अभी ये मैं बात कहां से बता रहा हूं? खुदा के कलाम के साथ इसको मैं कंपेयर करता हूं। कहां पे? यीशु मसीह के कितने चेले थे? यीशु मसीह ने क्या किया? फॉलो मी। क्या बोला? फॉलो मी। 12 ने फॉलो कर लिया, 2 और थे। यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी। कह रहा प्रभु 5 मिनट रुक जा, मैं आ गया। कह रहा मम्मी को बाय बाय बोल दो। दूसरा क्या बोलता? मेरा बाप मर गया, उसको गाड़ के वापस। यीशु मसीह कहा तू मेरे लायक, जो लायक ही नहीं है वो आगे कहां जाएगा? जिसने डिले ही कर ली, जिसने सुनने के बाद तुरंत एक्शन नहीं लिया, वो कहां आगे बढ़ जाएगा? हालेलुया। उसी दिन मेरे जहन में यही बात आई कि मुझे अब यहां से आगे बढ़ना, दैट्स ऑल। भी पीछे मुड़ के नहीं देखना कि क्या मेरा गया, क्या मेरा रहेगा, क्या मेरा नहीं। और आज यहां पर हूं खुदा की दया से। हालेलुया। आमीन। और इसमें एक बात रही है, मैं अपने पास्टर के साथ, अभी उनके साथ नहीं कनेक्टेड हूं, पास्टर बजिंदर के साथ, लेकिन जब था पूरा सरेंडर था, पूरा सबमिटेड था, पूरा। जिधर उंगली उनकी घूमी उधर, जिधर उनकी उंगली घूमी उधर, जो उन्होंने पॉइंट किया उधर। आपको पता है पौलुस को कौन जानता है? पौलुस को कौन जानता है? द पॉल द अपोस्टल। कौन जानता है? उनका एक चेला था बड़ा अच्छा, तिमोथीस। क्या था उनका नाम? आपको पता है जब यीशु मसीह उस जगह पे गया और तिमोथीस ने उस पौलुस को देखा सेवा करते हुए कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा प्रीचिंग करता है, बड़ा अच्छा प्रचार करता है, क्यों ना इसको मैं हर संडे या हर जिस दिन भी संगति होती है सुनने आऊँ। उसके सुनता रहा उसके ध्यान में आया कि मैं इससे मिलता हूँ। और एक दिन हाथ मिलाया, कह रहा मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी अपने जैसा बना दो। तो पौलुस क्या बोलता? मैं तेरे हाथ पकड़ता हूँ, तू मेरे साथ चल रहा कर, मेरे साथ आया जाया कर, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जाया कर, जहाँ मैं तुझे भेजता हूँ तो वहाँ भी जाया कर। के पहले सीख ले, उसके साथ चलता रहा। जैसे वो कदम रखता वो कदम रखता, जैसे वो बोलता, जैसे वो सुनता वैसा सुनता, सब कुछ वैसा करने लग गया। पौलुस ने क्या देखा? ये सीख गया। ये क्या हो गया जी? सीख गया। अब पौलुस जानबूझ के थोड़ा पीछे हो गया और तिमोथी आज मैं थोड़ा बीमार हूँ तो उसकी दुआ करने जा। तिमोथी आज मैं थोड़ा इधर जा रहा हूँ तो उधर जा। चेक किया उसको, चेक किया। और एक दिन क्या हो, पूरी चर्च उसको सौंप दी, बोलता बाय बाय, अब मुझे आगे जाना, तो यहाँ का लीडर है। हालेलुया।
आमीन। बस इसमें एक ही बात है, बस इसमें एक ही बात है, तिमोथी सबमिटेड रहा, बस सबमिशन ने उसको हाई फ्लाई कर दिया। अगर आप सबमिटेड, आपको नहीं पता वो कहाँ उड़ने वाले हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हालेलुया। और जब मैं वहां पर सबमिट रहा, जो मेरे पास से बोलता रहा करता रहा, 2:30 3 बजे ठंड के महीने में पैदल 40-40 किलोमीटर मैं गया हूँ। मेरी मम्मी भी इस बात को नहीं जानती। आपको कितने ने देखा पास जिंदगी की मीटिंग पूरी रात रात चलती है, जब तक टेंट नहीं उनका उतरता ना तब तक मैं वहां से जाता नहीं था। मेरी ड्यूटी थी, पास ने बोला कि सारा कुछ तूने खत्म करके जाना है। और मैं 1.5-2 साल मैंने, मेरे पापा ने मुझे बड़ी गालियाँ दी, पासी ने तो तारीफ करी है, मैं सच बता देता हूँ आपको। जो बोलते अभी तेरे को मैंने तेरे पर 4 लाख रुपया खर्चा, 4.5 लाख, तुझे नौकरी करनी है, जो 4.5 लाख का पहाड़ बनाया है इसको तोड़ेगा कौन? मेरा फोन स्विच ऑफ, पापा ब्लॉक। एक जिस दिन मैं बाइबल ट्रेनिंग में बैठा था, मैंने कहा पापा मुझे 8,000 रुपये फीस चाहिए। बोलते उतारना तो क्या था, अब और मांग रहा है। फिर 11 दिन के लिए ब्लॉक वो व्हाट्सएप में। मैंने कहा अब ज़्यादा थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि माँ बाप को होता है कि मेरा बच्चा अब इतना पढ़ा है, जिसके ऊपर आशा थी पूरी, क्या करेगा वो, कमाएगा और कर्जा वगैरह जो भी था वो उतारेगा। मैंने सीधा ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा मैंने किसी की सुननी नहीं, अब तो छेला बनने के लिए उतर गया हूँ, तो मैदान में उतर गया। हालेलुया। आज वही बाप है जो मेरे बे फकर करता है। हालेलुया। अब मुझे वही बोलता है, अगर रिकॉर्डिंग सुना दूं, हर एक बात में एक बात बोलते हैं, पास्टर देव प्रेज द लॉर्ड, पास्टर देव जय मसीह, पास्टर देव मैं जा रहा हूँ, पास्टर देव मैं आ रहा हूँ, हर एक बात में पास्टर देव करते हो। हालेलुया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? यीशु मसीह के पीछे चलने का बेनिफिट है। जितने आपको, जब आप यीशु मसीह में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, डिसाइपल बनने की जर्नी स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन जब आप एक अच्छे डिसाइपल बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, वही लोग दौड़े आएंगे आपके पास दुआ कराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन आपको वैसे चले नहीं बनना। एक बार खड़े हो जी, खुदा तो बड़ी बरकत है जी। इन्होंने एक कंपनी जॉब कर देने, केड़ी कंपनी थी ना जी, यूएम नहीं यार, सर्फ बनाने की कंपनी, जो कपड़े धोते हैं, सर्फ ही बोलते हैं उसको, सर्फ एक्सल, रिन, विम, जो भी है। इस कंपनी में जॉब करते हैं। आपको पता है जब बंदा कंपनी में जॉब करता है, कपड़े छपड़े थोड़े खराब हो जाते हैं, और ये अपना प्रोडक्ट ये मेरे पास बेचने के लिए करे, लो जी भाई साहब ये प्रोडक्ट है, हमने, हमारी कंपनी ने बनाया, और ये ऐसा धुलता है कि सारे दाग कपड़े के मिटा डालता है, चकाचक कर देता है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे दाग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी शर्ट तो गंदी है। कह रहा भाई साहब सुनो, वी ओनली सप्लाई, वी डोंट अप्लाई। हम सिर्फ, थैंक यू, खुदा भर के दे ना, जबरदस्त सप्लाई है, खुदा भर के दे। क्या कहना, वी ओनली सप्लाई, वी डोंट, कहना हम बस सप्लाई करते हैं, लगाते हम भी नहीं है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, जितने यहाँ पर चेले बैठे हैं, जितने यहाँ पर विश्वासी बैठे हैं, अगर किसी को कलाम सुनाना है, पहले वो कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। नहीं वो चेक करके बता देगा तू तो मानता नहीं तो आपको, जब आप अभी मुंह पे, अभी कोई बंदा आया, अरे खुदा बरकत देगा, बड़े मिरेकल करेगा अपनी जिंदगी में, चर्च तो आए, लेकिन वही बंदा एक दिन आपको क्या कहते देख लेगा, शब्दों में आप किसी को जो कुछ मर्जी बोल दो, लेकिन अगर आप अच्छे शागिर्द होंगे, अच्छे चेले होंगे, यीशु मसीह से डरने वाले होंगे, अच्छा कैरेक्टर रखते होंगे, आप सप्लाई भी करेंगे, आप अप्लाई भी करेंगे फिर। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप? आपको पहले अप्लाई करना, फिर सप्लाई करना, कहीं पहले सप्लाई बाद में अप्लाई, वो फेल है काम। वचन की बात कर रहा हूँ, वचन की डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। ऐसे आसानी से डिलीवर नहीं करना आपको पहले अपना कैरेक्टर अच्छा करना है। आप व्यभिचार में हो, आप गंदे काम करो और दूसरे को बोलो भाई ये गंदे काम है, ऐसे नहीं करने, खुदा मारता है, तू तो देख, तू तो चेक कर भाई, तू कहाँ जाता है। हालेलुया। और दूसरे को क्या बोलता है, भाई चर्च जाया कर, खुद तो बेड पे सो रहा होता है जुम्मे को, खुद तो नंबर बंद, पास्टर ने कॉल किया, हेलो हाँ जी पासी आवाज़ नहीं आ रही, पासी थोड़ा लेट हो गया, मार्केट में बैठा बेड पे ही होता है। आपको नकली नहीं असली बनना है। आपको पता मार्केट में नकली नोट भी चल रहे हैं, किसको इस बात का पता है? अरे दुकान से दिया भाई साहब 200 के ये थे ना, 200 वाले ने
दुकान वाले ने आगे दे दिया, आगे वाले ने उससे आगे दे दिया, उसने आगे वाले, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन क्या वो नोट मेरे पास आया। किसके पास आया वो? मेरे पास नहीं, इसके पास आया। फिर से किसके पास आया? भाई थॉमस के पास आया। और इसको क्या पता वो नकली का असली है। वो बैंक में चला गया डिपॉजिट करने के लिए, कह रहा जी डिपॉजिट करने, लो जी कर दे। उसने मशीन में डाले, टर हुआ, सारे नोट निकल गए, फंस गया। फिर से डाला, फिर से वो नोट फंस गया। सुना ध्यान से, फिर से डाला, फिर से वो नोट, उसने ऐसे देखा ये तो नकली है। कह रही भाई साहब इधर आ जाओ। उसने पुलिस को फ़ोन लगाया, कह रही मैंने एक बंदा नकली नोट के साथ पकड़ा है। पकड़ा गया कि नहीं? नकली क्रिश्चियन भी अभी मार्केट में चल रहे हैं, चर्च में चल रहे हैं, वहां पे पकड़े जाएंगे स्कैनिंग में। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या लगता है पास्टर को मूर्ख बना देंगे? नहीं पास्टर जी, आप सुनो, विश्वासी कैसे होते हैं मैंने देखे हैं, मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ। पास्टर जी आई लव यू, अरे कौन सा पादरी? सच है, खुदा देख रहे हैं इन चीज़ों को। आपको डरना है इस चीज़ों से, आपको अच्छा करेक्टर रखना है। एक अच्छा जो आप मुंह पे है वही आप पीठ के पीछे होने चाहिए, तभी आप उस स्कैनिंग वाली मशीन से क्रॉस करेंगे, तभी आप हेवन में एंट्री करेंगे। याद रखना, जितनी जमात यहाँ पर बैठी है, सबको एक बात बताता हूँ, आप यहाँ बरकत तो मिल जाएगी, सब कुछ चंगे भी हो जाएंगे, प्रमोशन भी हो जाएगी, ब्लेसिंग भी मिल जाएगी, प्रार्थना भी कर लेंगे, लेकिन हम एक ही फाइट के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि हम उस तंग रास्ते से एंटर करें, बस हम स्वर्ग में एंटर करें। अगर आप नकली आप नहीं करने वाले, अगर मैं नकली हूं मैं नहीं करने वाला, हालेलुया। अगर मैं नकली डिसाइपल हूं, मैं कौन सा असली फिर बना लूंगा? क्या बना लूंगा? यीशु मसीह ने क्या बोला? आप सबको बोला कि नहीं जाओ चेले बनाओ। अगर मैं खुद नकली चेला हूं, क्या मैं असली चेले बना लूंगा? वही फोटोकॉपी निकलेगी नकली वाली। हालेलुया। इसलिए आपको अपना कैरेक्टर अच्छा रखना है। क्या रखना है? अभी क्या हो, चार्ली चैपलिन को कौन जानता है? सब जानते हैं, उसका शो हुआ, सब कुछ हुआ, और शो में क्या हुआ, नकली चार्ली चैपलिन भी आए। कौन है जी? नकली भी आए, सारा कुछ हुआ, सारा ड्रामा हुआ, सारा कुछ हुआ, क्रिएशन हुआ। अरे रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, नकली पहले नंबर पे, नकली भी दूसरे नंबर पे, असली तीसरे नंबर पे। कह रहा है ये तो मेरे भी बाप निकले, मेरे से बेटर कॉपी करके नंबर 1 बन गए। लेकिन उसके जहन में एक बात आई, कह रहा असली तो मैं ही हूँ। नकली चाहे नंबर 1 हो कहीं भी, चर्चेज में, चर्च के बाहर, हालेलुया, लेकिन आप असली, आपको फख्र होगा कि मैं असली हूँ, हालेलुया। इसलिए कम से कम आपको अपने ऊपर तो फख्र होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? वो तभी होगा अगर आप असली होंगे। चाहे दूसरा आपसे बहुत बड़ा हो, नो प्रॉब्लम, दूसरा आपसे बहुत आगे हो, नो प्रॉब्लम, बट आप तो असली होंगे, हालेलुया। इसलिए अपने कैरेक्टर पर बड़ा ध्यान देना, अपने जो बाइबल के अकॉर्डिंग अपना कैरेक्टर करना है, और एक अच्छा चेला बनना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात पता नहीं, ये मेरी बुलाहट भी है मेरी लाइफ की, मेरी कॉलिंग भी है मेरी लाइफ की, कि मुझे भी चेले बनाने हैं। है कि नहीं मेरी लाइफ की कॉलिंग? बोलो हमें क्या पता, वो तो आपको ही पता है, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, ये खुदा ने मुझे इसी काम के लिए बुलाया कि चेले बनाए जाएं, हालेलुया। आपको पता है मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी उम्र छोटी है, लेकिन मैंने 2 इवेंजलिस्ट रेज कर दिए, अभी 2, ज़्यादा नहीं 2, जो पीछे से चर्च संभाल रहे हैं और बड़ी अच्छी प्रीचिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ये जो खुदा का कलाम दे रहे हैं। उतने हायर लेवल का नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए, बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा दे रहे हैं, और छाए हुए हैं अपने एरिया में, हालेलुया। और मैं 3 चर्च चलाता था, और खुदा ने मुझे बोला जो दे तेरा तीसरा चर्च है वो सिस्टर को दे दे। वो मैंने चर्च किसी सिस्टर को दिया है, हालेलुया। लेकिन कब? मैंने एक ही बात 2 साल पहले बात बोली थी, मैंने कहा आपको मेरे साथ जुड़ के रहना है, और जो मैं बोलूँगा आपने करना है, क्योंकि मैं भी कहीं से सीखता हूँ, मैं भी किसी का शागिर्द हूँ, मैं भी किसी का, जैसा मैं बोलूँगा बस करते रहना, करते रहे। और खुदा ने एक समय आया, मुझे बोला कि अब इनको तो चर्च दे दे, और वो बड़ा अच्छा चर्च रन कर रहे हैं, हालेलुया। ये मेरी कॉलिंग है। आमीन। यीशु मसीह ने की बात बोली, जाओ, गो, दुनिया को चेला बनाओ, बोला हालेलुया। चेला वही बनेगा जो सबमिटेड होगा, हालेलुया। फिर नकली नहीं बनना, कौन से बनना है? बोले मैं असली चेला बनूंगा। आज तक नकली था, आज तक क्या था? नहीं, अरे असली जो हो वो तो असली बोलो, बोलो आज तक मैं असली था, आज तक मैं नकली था, हालेलुया। सुधर जाए, क्या हो जाए? पंजाबी से आ जाओ, सुधर जाए, नहीं तो जो वो मारने वाला है। मैं एक बात लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको शैतान मारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पड़ोसी मारे, सरकार मारे, नो प्रॉब्लम, अगर वही मारे कौन बचाएगा?
इसलिए आपको सुधरना है, अच्छे चेले बनना है, अच्छा करेक्टर रखना है, कोशिश करनी है आप बिब्लिकल करेक्टर में रहें। और एक स्पिरिचुअल लाश नहीं बनना, वो जो रिलीजियस स्पिरिट नहीं बनना, धार्मिक बंदे नहीं बनना, आत्मा में चलना। ये समय आत्मा का है, ये स्पिरिट का आत्मा है, ये स्पिरिट का समय है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर आत्मिक हैं? मैं देखना चाहता हूँ, सॉरी ये सवाल मैंने गलत पूछा। कितने लोग आत्मिक हैं यहाँ पर? अब इसका क्या स्कैनिंग है आत्मा की? कितने लोग आत्मिक हैं? अभी सारे ही हैं। हालेलुया। सारे के नहीं, फिर नकली क्यों हैं? आत्मिक तो है लेकिन सही रीति से नहीं है। हालेलुया। अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल भी बने। और एक स्पिरिचुअल ऑर्फन नहीं बनना आपको। क्या नहीं बनना? फिजिकल में लोग ऑर्फन होते हैं। ऑर्फन क्या होता है जी? यतीम, जिनका कोई है ही नहीं। शरीर में बहुत सारे लोग यतीम हैं, लेकिन आपको आत्मा में यतीम नहीं रहना। आत्मा में आपका एक बाप भी होना चाहिए। हालेलुया। आपका बाप है आत्मा में, आप ब्लेस्ड हैं फिर। हालेलुया। और अगर आप अपने बायोलॉजिकल फादर का, 3 फादर हमारे, कितने हैं जी? हेवनली फादर, बायोलॉजिकल फादर, स्पिरिचुअल फादर। कितने फादर्स हमारे? पहला कौन सा जी? दूसरा कौन था जी? और थर्ड जो है, अगर तीनों में से एक की भी कमी है, आप डिसाइपल ही नहीं है, आप नकली हैं। और एक बात आपको सच बताता हूँ, कभी भी अपने पास्टर की आइडेंटिटी नहीं छुपानी। अगर आपके हर एक डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कि मैं इसकी औलाद हूँ, इसका बेटा हूँ, अगर आप बताते हैं कि मेरा नाम ये है और मेरे बाप का नाम ये है, अगर वहाँ पे ही बताते हो, जो जब कभी कहीं भी जाओ, अपने पास्टर का नाम आपको ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि वो आत्मा में आपका बाप है। हालेलुया। और जो एक अच्छा शागिर्द होता है वो इस बात को करता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस पास्टर ने मुझे रेज किया है, जिसने मुझे बोला है गो, बजिंदर सिंह ने मुझे बोला है गो, उसका नाम मैं हमेशा मेंशन करता हूँ। और ये मेरे लिए बरकत उतरती है जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ। हालेलुया। ये बात क्या बताती है कि मैं स्पिरिचुअली ऑर्फन नहीं हूँ। मुझे किसी ने बोला कि गो। हालेलुया। अपने आप से ना जाएं। एक मेंटर, एक अगुआ, एक गुरु आपको बोले कि अपने आप जाओगे तो फेल होके वापस। इसलिए सबमिशन में रहें, एक गुरु के सबमिशन में रहे और एक अच्छे चेले बने, ज़बरदस्त चेले बने, दुनिया को हिलाने वाले चेले बने। जब मुझे खुदा ने सेवा के लिए चुना, मैंने एक ही बात खुदा को बोली। मैंने कहा खुदा, अगर तूने मुझे लिमिट में रखना है तो मैं जॉब करना पसंद करूँगा। अगर तूने मुझे पौलुस की तरह इस्तेमाल करना है फिर मुझे ले चल। हालेलुया। पौलुस, आपको पता है कैसी सेवकाई करी पौलुस ने? मैंने कहा खुदा मैं उसके लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और खुदा ने मुझे अपने आप से ले लिया। हालेलुया। 2015 के बाद अब तक पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आगे ही बढ़ रहा हूँ, आगे ही बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे मेंटर ने, मेरे गुरु ने, वो मुझे आगे आगे बढ़ा रहा है, आगे आगे बढ़ा रहा है। और इतना बेनिफिट होता है एक गुरु का, एक मेंटर का हमारी लाइफ में। आपको पता है जो अभी मेरे मेंटर हैं, अभी मैं 3 दफ़ा दुबई या 3rd टाइम आया हूँ। एक बार सिंगापुर गया हूँ, एक बार इंडोनेशिया गया हूँ। मेरा दिल था कि मैं घूमूँ, उससे बढ़कर खुदा ने मुझे दिया है। क्योंकि कुछ मैंने छोड़ा, उससे ज़्यादा कुछ मैंने, और मेरा दिल था मैं पढ़ने के लिए अमेरिका में जाऊँ। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर शेयर किया था, अगर कोई था उस टाइम पे 2 साल पहले, USA में जाऊँ। आपको पता है जैसे ही मैं दुबई में लैंड हुआ, मेरे पास ने मुझे मैसेज किया, कह रहे देव। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा सुन, आज ही अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर, मुझे तेरे को USA भेजना है। कहाँ भेजना है जी? अरे मैं गांव का लड़का हूँ, साधारण घर का हूँ, घर अभी भी कच्चा है, अभी भी छत टपकती है। उस बंदे को क्या बोलता है? कह रहा देव सुन। मैंने कहा ऐसे ही बोलता है देव सुन। मैं कहा हाँ जी, रिकॉर्ड करके भेजा। कह रहे मैंने तेरे को USA भेजना, फटाफट अपने पासपोर्ट की कॉपी भेज। और उन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्रैल में मेरी इंटरव्यू है। हालेलुया। कौन है ये काम, कौन कर रहा है? यस। हालेलुया। बस एक डिसाइपल बनना, सबमिशन में रहे, वहीं से सब कुछ निकलेगा। अगर मैं वहाँ ना होता तो शायद मैं यहाँ भी ना होता। क्योंकि जिस दिन मेरा पासपोर्ट बना, मैंने एक बात बोली, मैंने अपने मेंटर को दिया। मैंने कहा पासी, ये मेरा पासपोर्ट है, आप इसे ब्लेस करें और इसको ऐसा ब्लेस करें कि जहाँ खुदा चाहे मैं वहीं जाऊँ, जब खुदा चाहे मैं तभी जाऊँ। अगर मेरा गुरु था तभी बोला कि नहीं, अगर गुरु ही ना था फिर बोलता मुझे इधर भी भेज, मुझे इधर भी भेज। नो, वी आर स्पिरिचुअल। हालेलुया। और स्पिरिट आपके मेंटर के द्वारा आप पे उतरती है। जो स्पिरिचुअल रेवलेशन आपके मेंटर के द्वारा आप पर उतरेंगे, जो स्पिरिचुअल काम, स्पिरिट की आवाज़ आपके मेंटर के द्वारा आप पर उतरेगी। कंफर्मेशन वहीं से होगी, चाहे खुदा आपसे बात करता हो।
हालेलुया। कितने लोगों ने समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आज? अच्छा, चेला बने, बस एक गुरु, बेगुरे नहीं रहना, गुरु बने, एक गुरु बनाए। हालेलुया। आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां यीशु मसीह के कलाम के लिए।